पहिल्यांदाच प्रियांका गांधींवरती भाजपच्या थेट हल्ल्याची तसं तर आतापर्यंत जमीन घोटाळ्यावरनं रॉबर्ट वाड्रावरती टीका होत होती, पण आता भाजपनं आपला मोर्चा प्रियांका आणि राहुल गांधींकडे देखील वळवलाय. भाजपनं नेमके काय केलेत आरोप बघा या स्पेशल रिपोर्टमधनं. हरियाणातील जमीन घोटाळ्यात प्रियंका आणि राहुल गांधींचाही हात. जनता के सम्मुख जो नए तथ्य आए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से गांधी वाड्रा परिवार ने पारिवारिक भ्रष्टाचार को परिभाषित किया है. राहुल आणि प्रियंका गांधींनी मिळून जमीन खरीदी केली. जीजाजी के साथ साले साहब भी इस फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार के में लिप्त है. राहुल गांधी जी तुम आगे बढ़ो. चौकीदार जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था वो रोजगार कहाँ है. उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे वो 15 लाख कहाँ गए. जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे उन महिलाओं को किसने पूछा है 5 सालों में. सही सवाल करिए इस चुनाव में. हेच ते 3 सवाल आहेत ज्यानंतर भाजपनं थेटपणे पहिल्यांदाच प्रियंका गांधींना टार्गेट केलं. वाड्रांबरोबरच हरियाणातील जमीन घोटाळ्यात प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधींचाही समावेश असल्याचा सनसनाटी आरोप स्मृती इराणींनी केला. एचएल पाहवा के पास जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं थे. 50 करोड़ से ज्यादा एचएल पाहवा को राहुल गांधी और श्रीमती वाड्रा की जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पैसे दिए एक सज्जन जिनका नाम सीसी थम्पी है. आप सबको याद होगा सीसी थम्पी पर भी वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन चल रही है. उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी ने कोई जमीन खरीद ली, तो मुझे लगता है कि वो तथ्य भी अब सार्वजनिक. आपकी 5 साल से सरकार है, आप 2013 से चिल्ला रहे हैं. आपने अब तक 5 साल से तफ्तीश क्यों नहीं की. आप 2019 के इंतजार कर रहे थे इल्जाम लगाने की. ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, सरकार आपके पास है, पुलिस आपके पास है, हरियाणा की सरकार आपके पास है. कुछ गलत होता तो आपको एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी. कारण बड़ा स्पष्ट है साथी. मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि कुछ है नहीं. पत्रकारों को यह भी याद होगा कि ये वही महेश नागर हैं जिनके संदर्भ में हरियाणा और राजस्थान में खरीदी हुई जमीनों के बारे में रॉबर्ट वाड्रा पर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं. जो तथ्य समाचार सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत हुए उसमें श्रीमती वाड्रा का भी उल्लेख है. एचएल पाहवा के साथ जमीन की खरीद फरोख्त न सिर्फ राहुल गांधी ने की बल्कि श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में भी कागजात पाए गए हैं. 26 जुलाई 2012 को राहुल जी के अपने पैसे से खरीदी गई ये 6.4 एकड़ या लगभग 6.5 एकड़ जमीन उन्होंने अपनी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी को रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से गिफ्ट कर दी. बाकायदा उन्होंने इस गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवाया और उस पर 1,93,700 रुपया जो स्टैंप ड्यूटी बनती थी वो दे दी. 12 अगस्त 2014 को यही जमीन श्रीमती प्रियंका गांधी ने विपासना साधना संस्थान को दान कर दी. ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है.
इतकंच नाही तर संरक्षण आणि पेट्रोलियम क्षेत्राशी संबंधित व्यवहारातही राहुल गांधींचा थेट हस्तक्षेप होता असा आरोप करून स्मृती इराणींनी खळबळ उडवून दिली. साफ नजर आता है कि यूपीए की सरकार के वक्त पेट्रोलियम से संबंधित एक सौदे में और रक्षा से संबंधित एक सौदे में संजय भंडारी, सीसी थम्पी के तार जुड़े हुए हैं. पेट्रोलियम और रक्षा सौदे की जांचों में पैसे का ट्रेल न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंचा, बल्कि अब देश जान पाया है कि जीजाजी के साथ साले साहब भी इस फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार के में लिप्त हैं. सध्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा जोर आहे. आतापर्यंत रॉबर्ट वाड्रा आणि राहुल गांधींना टार्गेट केलं जात होतं. आता त्यात प्रियंका गांधी आल्या. मात्र ज्या कागदपत्रांच्या आधारे स्मृती इराणींनी आरोप केला त्यावर पुढे काय कारवाई होईल हे पाहणंही महत्वाचं ठरेल. कि घर न सिर्फ जीजाजी को मिलता है बल्कि साले साहब को भी जमीन मिलती है. विनोद राठोड, TV9 मराठी, नवी दिल्ली. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल बटण दाबा. ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com.